हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके। स्टोरी का टाइटल है गेस्ट एट द फीस्ट। बहुत ही अच्छी स्टोरी है आज की स्टोरी। इसको हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ मैं आपको बताते जाऊंगी, उनका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी बताते जाऊंगी, और जो भी ग्रामर का पार्ट होगा उसको भी हम बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं, ताकि जो भी स्ट्रक्चर इस स्टोरी में आपको देखने को मिले आप उसे आसानी से सीख सको। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि स्टोरी में एंड तक बने रहिए, और जो भी नया वर्ड मीनिंग आपको लगे कि आपके काम का है उसको भी आप जरूर नोट करें। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का टाइटल देखते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है गेस्ट एट द फीस्ट। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान, अतिथि। फीस्ट का मतलब होता है दावत। तो गेस्ट एट द फीस्ट का क्या मतलब हुआ कि दावत पर मेहमान। अब मैं स्टोरी को पढ़ने जा रही हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज वीडियो को ध्यान से सुने, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीरबल वॉज अ कीन ऑब्जर्वर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है, सबसे पहले ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, क्योंकि जब भी किसी वाक्य में हम वाज या वर को हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं और उसके साथ हम कोई भी एडजेक्टिव या नाउन को लेकर कोई वाक्य बनाते हैं, तो इस प्रकार का जो वाक्य होता है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? बीरबल वाज अ कीन ऑब्जर्वर। कीन का मतलब होता है उत्सुक, ऑब्जर्वर का मतलब होता है पर्यवेक्षक। इसका मतलब आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि किसी भी बात को बहुत ही बारीकी से देख के उसको तुरंत समझ जाना, ये बीरबल की एक कला थी। तो बीरबल वाज ए कीन ऑब्जर्वर मतलब बीरबल एक उत्सुक पर्यवेक्षक थे। Once a merchant invited बीरबल टू अ feast। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव वाक्य बनाते हैं तो वहां पे हमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्वाइटेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इन्वाइट का मतलब आमंत्रित करना और इन्वाइटेड मतलब आमंत्रित किए। वंस मतलब एक बार। अ मार्चेंट, मार्चेंट का मतलब होता है व्यापारी। तो एक बार एक व्यापारी ने आमंत्रित किया या बुलाया बीरबल को टू अ फीस्ट, यानी एक दावत में बुलाया। When he went to the merchant's bungalow, he was surprised to see so many people there। क्या मतलब हुआ? When he went, ये वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है went। went जो है गो का सेकंड फॉर्म है। go went gone। go का मतलब जाना, went मतलब गया। तो when he went यानी जब वह गए to the merchant's bungalow। यहाँ पे मर्चेंट के बाद ये जो एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है का, के, की। तो जब वो गए उस व्यापारी के बंगलो पर, बंगलो मतलब घर होता है, बंगला। ही वॉज सरप्राइज टू सी सो मैनी पीपल देयर। दोस्तों यहाँ पे देखिए वाज के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस के वाक्य में हम वाज या वर के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, और सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित हो गए। तो ही वॉज सरप्राइज का मतलब हुआ वो आश्चर्यचकित हो गए। टू सी यानी यह देख के, सो मैनी पीपल बहुत ज्यादा लोग, देयर यानी वहां। तो इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि जब वो गए उस व्यापारी के बंगला में तो वो आश्चर्यचकित हो गए वहां पे बहुत ज्यादा लोगों को देख के। ही टोल्ड द मर्चेंट, यहाँ पे भी देखिए टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। टेल मतलब बोलना, टोल्ड मतलब बोला। ही टोल्ड द मर्चेंट यानी कि वह व्यापारी से बोला या बोले। यहाँ पे हम इज्जत से बात करेंगे, बोले। देयर आर सो मैनी पीपल हेयर। देयर आर सो मैनी पीपल हेयर यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। हेयर मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पे जब देखिए, यहाँ पे देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पे देयर जो है इस सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। योर हाउस सीम्स लाइक ए मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का मतलब होता है बाजार। तो बीरबल कहते हैं उस व्यापारी से कि तुम्हारा घर सीम्स यानी दिखता है। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो।
द मर्चेंट सेड, यहाँ पे सेड जो है से का सेकंड फॉर्म है। से मतलब बोलना, सेड मतलब बोला। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा जूम कर देती हूँ क्योंकि इतना एरिया का स्पेस मुझे लेना था। अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अब जूम कर देंगे तो और थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा। द मर्चेंट सेड, वह व्यापारी बोला, ऑल दीज पीपल आर माई वर्कर्स। वर्कर्स का मतलब होता है कर्मचारी। ऑल दीज पीपल्स, ये सभी लोग। ऑल दीज पीपल्स मतलब ये सभी लोग। आर मतलब है, माई वर्कर्स यानी मेरे कर्मचारी। आई हैव इन्वाइटेड ओनली 2 गेस्ट। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज या हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के थर्ड फॉर्म का। इन्वाइट मतलब आमंत्रित करना और इन्वाइटेड मतलब आमंत्रित किए। तो आई हैव इन्वाइटेड यानी मैंने आमंत्रित किया है, ओनली सिर्फ 2 गेस्ट यानी 2 मेहमान, 2 अतिथि मैंने सिर्फ आमंत्रित किया है। बाकी जितने भी लोग यहाँ पे ये सारे मेरे कर्मचारी हैं। वन ऑफ देम, इनमें से एक, इज यू यानी मैंने जो 2 मेहमान आमंत्रित किए थे, वन ऑफ देम यानी उनमें से एक, इज यू यानी उस मेहमान में से एक मेहमान आप हो। बीरबल से वो व्यापारी कहता है। कैन यू टेल मी हु द अदर गेस्ट इज, ये इंटरोगेटिव वाक्य है। कैन यू टेल मी यानी क्या बता सकते हैं मुझे, हु यानी कौन, द अदर गेस्ट यानी दूसरा मेहमान, इज मतलब है। इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, क्या बता सकते हैं कि पहला मेहमान तो आप है और दूसरा मेहमान कौन है। इतने लोगों में से, इतने कर्मचारियों में से मैंने 2 मेहमान को आमंत्रित किया है। पहले मेहमान तो आप है, क्या बता सकते हैं कि दूसरा मेहमान कौन है। बीरबल सेड टू द मर्चेंट, बीरबल ने कहा टू द मर्चेंट यानी उस व्यापारी से। तो बीरबल ने उस व्यापारी से कहा, यस हाँ, बट फर्स्ट लेकिन पहले, बट मतलब लेकिन, फर्स्ट मतलब पहले, लेकिन पहले, यू विल हैव टू टेल अस ए जोक। अब उनकी एक शर्त थी, यू विल हैव टू टेल आपको बोलना होगा या आपको सुनाना होगा, ए जोक यानी एक चुटकुला। जोक का मतलब होता है चुटकुला। तो हाँ मैं बता सकता हूँ लेकिन उससे पहले आपको एक चुटकुला हम सभी को सुनाना होगा। द मर्चेंट टोल्ड अ बोरिंग जोक, यहाँ पे भी टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। टेल का मतलब होता है बोलना और टोल्ड मतलब बोला। तो उस व्यापारी ने बोला अ बोरिंग जोक, एक उबाऊ जोक या पकाऊ जोक आप कह सकते हैं, पकाऊ एक चुटकुला उसने सुनाया। व्हेन द जोक वाज ओवर, व्हेन मतलब जब, द जोक यानी वो चुटकुला, वाज ओवर यानी वो खत्म हो गया। तो जब वो चुटकुला खत्म हो गया, एवरीवन लव्ड, एवरीवन इंडेफिनिट प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है सभी। लव्ड मतलब हंसे, सभी हंसे। एक्सेप्ट अ मैन, सिवाय एक आदमी के, सिवाय एक व्यक्ति के सभी लोग हंसे। इन ए रेड टर्बन, एक लाल रंग के पगड़ी में जो व्यक्ति था वहां पे वो नहीं हंसा, बाकी सभी हंसे। बीरबल पॉइंटेड टुवर्ड्स द मैन एंड सेड, बीरबल ने इशारा किया। पॉइंटेड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पॉइंट का सेकंड फॉर्म पॉइंटेड, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य। बीरबल पॉइंटेड यानी बीरबल ने इशारा किया, टुवर्ड्स द मैन उस व्यक्ति के तरफ, एंड सेड और बोले, दैट्स द अदर गेस्ट, ये रहा वो दूसरा मेहमान, वो है दूसरा मेहमान। द मर्चेंट सेड, वो व्यापारी बोला, हाउ डिड यू नो। दोस्तों ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य है। यहाँ पे डिड का प्रयोग किया गया है और वो भी डबल इंटरोगेटिव है, WH फैमिली भी है। हाउ, हाउ मतलब कैसे। डिड यू नो, यहाँ पे डिड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हाउ डिड यू नो का मतलब हुआ तुम कैसे जाने, नो मतलब जानना। तो आप कैसे जाने या तुम कैसे जाने कि वो दूसरा व्यक्ति, वो दूसरा मेहमान वही है। बीरबल सेड, बीरबल ने जवाब दिया, योर वर्कर्स ऑलवेज लाइक यू, आपके कर्मचारी ऑलवेज यानी हमेशा, लाइक यू यानी आपको पसंद करते हैं। तो आपके जितने भी कर्मचारी है वो सभी आपको पसंद करते हैं। सो मतलब इसलिए, दे लफ्ड इसलिए वो ये हंसे, इवन दो भले ही, योर जोक आपका चुटकुला, वाजंट गुड, यहाँ पे वाजंट जो है वाज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, वाज नॉट गुड, भले ही वो अच्छा नहीं था।
बट द गेस्ट वॉज बोर्ड, लेकिन वह मेहमान उबाऊ हो गया या पकाऊ हो गया था। ये वाक्य भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, जब भी किसी वाक्य में वाज या वर के साथ हम किसी भी एडजेक्टिव या नाउन को लेके वाक्य बनाते हैं तो इस प्रकार का वाक्य सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। ये बोर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पकाऊ होना। तो लेकिन वो मेहमान उबाऊ हो गया था या पकाऊ हो गया है, सो इसलिए ही डिड नॉट लाफ। ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। डिड नॉट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो नहीं हंसा। इसका मतलब हुआ लाफ मतलब हंसना, इसीलिए वो नहीं हंसा। आपके कर्मचारी आपसे प्यार करते हैं, भले ही आपने बेकार सा कोई चुटकुला सुनाया हो फिर भी वो आपकी इज्जत करने के लिए आप पे हंसे। लेकिन जो आपकी इज्जत नहीं करता है, जो आपको नहीं मानता है, जो आपको पसंद नहीं करता है, वो आपकी चुटकुले पे नहीं हंसे। तो इस प्रकार बीरबल की समझदारी से उन्होंने व्यापारी के सवाल का समाधान निकाल लिया।